हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए हम आज के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दिल्ली पुलिस, जो कि कंप्यूटर जीके रहने वाला है। हिंदी का कंप्यूटर जीके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन को बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, जीरो लेवल से, और सारे क्वेश्चन को देखेंगे कंप्यूटर का। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक हमारे को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले पेपर का नोटिफिकेशन और पेपर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और सारे जीके का टॉपिक हमारे वीडियो पे आए और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? तो कौन है वह जिन्होंने सबसे पहले दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि विकसित किया था? तो वह है डॉक्टर एलन एम टूरिंग है। कौन है? तो डॉक्टर एलिंग एम टूरिंग है। इन्होंने विश्व का यानी कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया था। और अगला क्वेश्चन है, जो कि डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को। किसे? तो इंटरनेट को कहते हैं। जो कि डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं। और अगला है, कंप्यूटर का मुख्य पटल, जो कि मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो यह मदरबोर्ड को कहते हैं। किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को कहते हैं। और अगला है, भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो कंप्यूटर का साक्षर जिला जो कि मलप्पुरम केरल में है, यह केरल में स्थित है मलप्पुरम, जहाँ पे भारत का पहला कंप्यूटर साक्षरता वाला जिला है, यह मलप्पुरम केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 1968 में आया था। कब आया था? तो 1968 में इंटरनेट जो कि अस्तित्व में आया था। और अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टिम वर्नर ली के द्वारा यह आविष्कार किया गया। और अगला है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। क्या है? तो यह सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट है। और अगला है, सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। और अगला है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को कहते हैं, ब्रेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। और अगला है, विश्व का पहला गणक यंत्र कैसा है? तो यह अवेकस है। कैसा है? तो अवेकस है। और अगला है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। यह भारत का सिलिकॉन वैली है, जिसे बेंगलुरु को कहा जाता है। और अगला है, विश्व का प्रथम प्रोग्राम कैसा है? तो लेडी एडा आगस्ट्रान है। कैसा है? तो लेडी एडा आगस्ट्रान है। और अगला है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो एनिएक है। कौन सा है? तो एनिएक है, जो कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो जो मोबाइल सेवा का प्रारंभ हुआ था वह वर्ष 1995 से स्टार्ट हो गया था। और अगला है, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का प्रारंभ वर्ष 1995 में कहाँ से किया गया था? तो वह कलकत्ता से किया गया था। तो कलकत्ता से किया गया। और अगला है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट की को क्या कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो इसे मॉडिफायर की क्या कहते हैं? तो मॉडिफायर की कहते हैं। और अगला है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय IBM को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस जो कि मशीन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और अगला है, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो उसमें
फोटो डायोड किया जाता है क्या? फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें। और अगला है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पैरेलल। और अगला है, असेंबल असेंबल का क्या फुल फॉर्म है? तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तन करना कहलाता है। और अगला है, कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो बूटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस क्या है? तो यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? तो यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सी प्लस प्लस है। और अगला है, किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहते हैं? तो अगर किसी वेबसाइट पे कोई भी दस्तावेज होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वेब पेज कहते हैं। और अगला है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की होते हैं? तो स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होते हैं उसमें कितने की होते हैं? तो 104 होते हैं। कितने होते हैं? 104 होते हैं। जो कीबोर्ड होते हैं ना स्टैंडर्ड, उनमें 104 की होते हैं। और अगला है, क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्या होता है? तो क्यूआर कोड का जो क्यूआर कोड आप स्कैन करते हो उसका फुल फॉर्म है तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। और अगला है, 4 बिट्स के समूह को क्या कहते हैं? तो वन नीबल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वह नीबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो कि किस श्रृंखला में कार्य करती है? तो यह इनपुट प्रोसेस आउटपुट के यह श्रृंखला में कार्य करती है। और अगला की प्रोट्रॉन क्या है? तो यह फार्मूला ट्रांसलेशन है। क्या है? तो यह एक फार्मूला ट्रांसलेटर है। और अगला है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो वह है वैक्यूम ट्यूबर जो कि निवार्त नली होती है। यह वैक्यूम ट्यूबर का पहले प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का किया गया था। और अगला है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य तत्व के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो उससे इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और अगला है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इंटेल कारपोरेशन है जो कि इंटेल कारपोरेशन के द्वारा इसका जो कि प्रयोग किया गया था, विकास किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 जो है यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और अगला है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ है। क्या है? तो सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है सिद्धार्थ। और अगला है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। और अगला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक जो कि करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। कर्सर जो कि हम यूज करते हैं कर्सर। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल आल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए जो कि कंट्रोल अल्टर का और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो यह द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया ट्रांजिस्टर का प्रयोग। और अगला है, कंप्यूटर में त्रुटि एरर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज में जैसे कुछ गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, एरर, उसको क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। और आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। किसे? एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। और अगला है, स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो उसे टेक्सचर और पिक्चर दोनों को स्कैन करता है। टेक्सचर और पिक्चर दोनों को स्कैन करता है।
तो सो फ्रेंड, हम आज के क्वेश्चन में केवल इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन, जो कि अगले पार्ट में हम कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।